हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और बात करेंगे BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बारे में। एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, अच्छी अपडेट है। और ये अपडेट है ना, सिर्फ इस वैकेंसी के लिए नहीं, आने वाला जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार कदम आयोग ने उठाया है। सभी को बेनिफिट्स होगा, जिनका चयन हो गया है या जिनका होने वाला है या जिनका नहीं हुआ है, सभी को इससे फायदा है। ऐसा शानदार कदम आयोग को पहले उठाना चाहिए। और अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं, अभी भी उसमें क्या आयोग करेक्शन कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, क्या है गुड न्यूज, क्या है खुशखबरी आप सभी के लिए। BSSC ने कौन सी नोटिस जारी की है। आयोग पर काफी प्रेशर बढ़ा है, विशेषकर हम जैसे यूट्यूबर, जो कि हम लोग सोशल मीडिया के मंच पे आपकी आवाज को उठा रहे हैं। तो जी हाँ, ये आयोग का भी इस पर नजर है। आयोग भी इन चीजों को बड़े ही निगरानी से देखने का काम कर रही है। और इसीलिए आयोग, देखिए, जो भी आवाज उठाते हैं, है ना, कि कटअप जारी कीजिए, तो कटअप जारी हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो आयोग, इन सभी चैनलों पर आयोग का नजर है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, स्टूडेंट के साथ जस्टिस हो, स्टूडेंट के साथ न्याय हो, किसी भी योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित ना हो, ये हमारा प्रयास है। और ये कब होगा, जब आयोग पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे काम को करेंगी। तो आयोग ने कटअप जारी करना आरंभ कर दिया है ना। कटअप जारी हो रहा है ना आजकल, पहले नहीं होता था। अब कटअप के साथ साथ और एक कदम आयोग उठा रही है, जो कि सबके लिए फायदेमंद है। और ये बहुत बड़ा कदम है आयोग का। और आने वाले जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए भी माइलस्टोन का काम करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्या खबर है, देखिए। अब ये इससे जुड़ा हुआ मैंने खबर आपको दिया था कि वहां फर्जीवाड़ा फिजिक्स विषय में हुआ है। तो फिजिक्स विषय में जो फर्जीवाड़ा हुआ है एक अभ्यर्थी का, तो आयोग के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि हम सभी ने अपने अपने जो हमारा चैनल है वहां पर हमने आवाज उठाई, सोशल मीडिया के माध्यम से ये आयोग तक भी पहुंचा। और आयोग ने बड़ा ही सख्त निर्णय लिया है, बहुत ही सख्त निर्णय और बहुत ही शानदार निर्णय। इसमें थोड़ा और करेक्शन करने के लिए अभी आवाज उठाएंगे, ताकि आयोग उस काम को भी कर ले। आयोग को अभी हम लोग और एक कर सकते हैं कि देने का काम करेंगे, मार्गदर्शन या सलाह कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से ये वैकेंसी आए, आयोग भी बेदाग रहे, आयोग पे कोई कर सकता अंगुली ना उठा पाए, है ना। बिहार की नियुक्ति प्रक्रिया पे कोई अंगुली ना उठा पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो देखिए, शक्ति क्या है, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग सत्यापन के लिए भेजेगा अनुभव प्रमाण पत्र। जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी अब जांच में जाएगा। अभी तक सिर्फ आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स का ही जांच होता था। आयोग ने अभी तक एक भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच नहीं किया, क्योंकि ऐसे भी अनुभव प्रमाण पत्र लोगों ने जमा किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से फॉर्मेट बनाकर उसको डाल दिया गया है। उसने किसी भी कॉलेज में एक दिन भी नहीं पढ़ा है और वो भी नियुक्त हो गए हैं। तो उनकी भी खैर नहीं, उनकी भी नौकरी जाएगी। ठीक है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी भी नौकरी जाएगी। क्यों बता रहा हूं, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी नियुक्तियां हुई है, सबके शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आयोग अब तक, और जांच इसलिए जरूरी है दोस्त, 10 नंबर एक्सपीरियंस में 10 नंबर तक लिया है। और जिसने कहीं भी एक दिन भी नहीं पढ़ाया है, वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिसने 10 नंबर लिया है एक्सपीरियंस से और वो चयनित है। इनका 10 नंबर अगर घट जाएगा तो ये चयनित नहीं होंगे। इसके साथ ही बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 1 नंबर से छूटा है, 2 नंबर से छूटा है, तो वो यहां डिजर्व करता था ना। तो जिनका अधिकार था, जिनका राइट था, वो बाहर है, और जिनको राइट नहीं था वो अंदर है। ये गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि नहीं? तो उठनी चाहिए। आयोग ने कदम उठाया है, लेकिन कहूंगा ये बहुत लेट कदम है, ये पहले उठाना चाहिए। और अभी भी अगर आप उठा रहे हैं तो कब उठाना चाहिए परफेक्ट टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आयोग अब तक किए गए सभी नियुक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्रों को निकाल रहा है। आयोग उन्हें शिक्षा विभाग
के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों में सत्यापन के लिए भेजेगा। तो आयोग ने नोटिस बाकायदा जारी कर दिया है ऑफिशियल तरीके से। कहां? शिक्षा विभाग को दे दिया है किस यूनिवर्सिटी को हमको जांच के लिए भेजना है। ये नोटिस जारी हो चुका है। अगर आपने गलत जमा किया और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको भागना पड़ेगा। उन सभी को मैं कहना चाहूंगा जिनका गलत है, फर्जी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपने जॉब कर लिया है तो आपको हटना पड़ेगा। आप पर एफआईआर भी होगा, आप जेल भी जाइएगा। ये सुन लीजिए, आयोग ने कहा अगर गलत प्रमाण पत्र जमा किए हैं और सत्यापन में वो पकड़ में आया तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या कह रहे हैं कि किसी से अभ्यर्थी ने जमा किया है तो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जाएगी। और आगे इसमें कंटिन्यू हम लोग करते हैं आगे। हाँ, यहां पर आगे जो भी मामले आएंगे उन पर एफआईआर की जाएगी। ये तो हो गया पुराना जिनका नियुक्ति हो गया है। अब आगे अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब यहां पर थोड़ा हम लोग करेक्शन करना चाहेंगे। आगे आएंगे तो आप कब जांचिएगा? ये जांचिएगा कब? रिजल्ट जारी करने के बाद कोई आरटीआई लगाएगा तब, तो फिर कोई गलत तरीके से चयन होकर आ जाएगा और फिर आप उस पर एफआईआर कीजिएगा। इससे अच्छा है मैं आयोग से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सर आप लेट से ही इंटरव्यू लीजिए, लेकिन सभी कागजातों की जांच, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट है उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच पहले कर लीजिए, तब आप फाइनल लिस्ट दीजिए। इससे क्या होगा ना, इनके 10 नंबर के चलते जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आए हैं कट ऑफ हाई चल जाएगा और जो योग्य अभ्यर्थी रहेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनका कट ऑफ के अंदर वो आ नहीं पाएगा। तो वो तो पहले आप उसको आउट कर दिए, पहले ही वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया। अब बाद में आप इसको एक बार चयन कीजिएगा, कॉलेज लॉट कीजिएगा, फिर इसको हटाइएगा, फिर एफआईआर कीजिएगा। क्यों खर्च कीजिएगा? इतना खर्च करने में क्या जरूरत है सरकारी संपत्ति का, सरकारी धन का? आप पहले ही कर लीजिए। अभी मान लिया आपका हिस्ट्री, अभी इतिहास विषय का आप लिस्ट जारी करने वाले थे तो इसी के कारण, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कारण थोड़ा रुका हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा इतिहास विषय में भी जिसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाला है उन सभी का आप पहले ही जांच कर लीजिए, उसके बाद लिस्ट जारी कीजिएगा। और जो पुरानी गलतियां हो चुकी है फिर उसी गलती को आप क्यों कर रहे हैं? फिर कोई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रहेगा, कोई अयोग्य चयनित हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लगा दिया, ऑलरेडी लगा दिया है। अब वो डर, मान लीजिए उसको पता है हमने फर्जी दिया है, तो क्या वो वापस ले लेगा? जाके नहीं ले लेगा। आप तो उसके आधार पर उसको नंबर दे देंगे और वो फिर मेरिट में आ जाएगा और फिर इंटरव्यू हो सकता नहीं जाए, डर से इंटरव्यू देने ही नहीं जाए, ये भी हो सकता है ना। लेकिन इंटरव्यू तो तक तो उसका मेरिट में नाम रहेगा और उसके कारण कुछ बच्चे जिनका 2, 3, 4 नंबर कम होगा वो हट जाएंगे, वो इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले जांचिए, इंटरव्यू के पहले जांचिए, है ना, इंटरव्यू के पहले जांचिए, बस ये कहूंगा। तो चलिए, इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आयोग के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि बुधवार को आयोग के द्वारा ऐसा ही एक मामला पकड़ा गया, इस पर एफआईआर की गई, आगे जो मामले आएंगे उन पर एफआईआर की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालय से विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आयोग के अध्यक्ष जो चेयरमैन है बीएसएसयू के, उनका कथन है, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा अनुभव प्रमाण पत्र पर 10 अंक दिए जाते हैं, अगर इस पर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वैसे अभ्यर्थियों को नुकसान हो जाता है जिनकी नौकरी हो सकती थी। लेकिन जो मैंने कहा वो ये भी कर है, जो योग्य थे वो वंचित रह जाते हैं, उनकी नौकरी हो सकती थी लेकिन नौकरी नहीं हो पाती है, कुछ 1 अंक से भी पीछे रह जाते हैं। उनका कहना है चेयरमैन का, कुछ 1 अंक से भी पीछे रह जाते हैं तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा शैक्षणिक डिग्रियों का सत्यापन तो संबंधित विश्वविद्यालय करा लेते हैं, उसे कराना अधिक आसान होता है, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ज्वाइनिंग होती है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र की जांच मुश्किल होता है और वह जल्दी पकड़ में नहीं आता है। क्योंकि इस तरह का मामला आयोग के संज्ञान में आया है, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है सबके शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होगी और फर्जीवाड़ा करने वालों पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा अगर नियुक्ति हो गई है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, जाएगी, जा सकती नहीं, जाएगी, ये लिखना चाहिए,
नौकरी निश्चित जाएगी और वो जेल भी जाएगा। आयोग में जो भी सर्टिफिकेट जमा किया जाता है उसे आयोग सही मानता है। अब तक कोई आपत्ति, जब तक कोई आपत्ति नहीं आती है, इसके बाद सत्यापन का काम विश्वविद्यालय ज्वाइनिंग से पहले करती है, तभी ज्वाइनिंग होती है। क्योंकि इस तरह का एक मामला संज्ञान में आया है, इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सत्यापन के लिए उसे शिक्षा विभाग को रिपोर्ट किया जाएगा ताकि विभाग विश्वविद्यालय में उक्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा सके। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, और अच्छी खबर सिर्फ इस वैकेंसी के लिए नहीं है, आने वाला जो वैकेंसी है वहां पर आयोग को ये समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। और आयोग को अगर ये समझ में आ गया तो एक नोटिफिकेशन में ही ये रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के सामने पूरा दिशा निर्देश रहेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पहले ही जांच लिया जाएगा, और जो एलिजिबल कैंडिडेट मेरिट में आते हैं उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स को भी पहले जांच लिया जाएगा। तब जो होगा ना, तब जो मेरिट बनेगा और तब जो इंटरव्यू का फाइनल मेरिट बनेगा, कट ऑफ बनेगा, वो बिल्कुल जेन्युइन होगा और गलत नहीं हो पाएगा। ये काम आयोग को करना चाहिए कि नहीं, आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हर कोई देख रहा है, आपकी आवाज अब अगर यहां कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूं, ये हर कोई देख रहा है, आयोग के लोग भी इसको देख रहे हैं। तो आपको अपनी आवाज को यहां पर रखना है। क्या होना चाहिए ये आप सुझाव भी दे सकते हैं अपने कमेंट में, ठीक है। ये एक कह सकते हैं आईना का काम करेगा आयोग के लिए। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 स्टार्टिंग से ही इस वैकेंसी का अपडेट आपको देता रहा है, और टिल अंतिम कह सकते हैं सब्जेक्ट तक ये अपडेट मिलती रहेगी। और अपकमिंग न्यू वैकेंसी हो या बैट, हर एक बारे में, हर एक चीजों के बारे में आपको अपडेट यहाँ पर दी जाएगी, और समुचित गाइडलाइन भी मिलती रहेगी। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।